जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक माँ अपने बेटे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, तो एक फौजी अपने देश से करता है, यहाँ तक कि एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए आरसी स्वॉपर लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। छोटी छोटी लव स्टोरी। जिंदगी कभी कभी दूसरा चांस देती है, और कुछ कहानियां सिर्फ इश्क के बारे में नहीं होती, वो दो टूटे हुए दिलों का मिलना भी होती है। ये कहानी है राघव और मीरा की, दो सिंगल पेरेंट्स जिन्हें लगा था कि प्यार उनके लिए दोबारा मुमकिन नहीं। राघव 35 साल का एक सॉफ्ट स्पोकन, रिस्पॉन्सिबल और केयरिंग इंसान था। उसकी जिंदगी उसके 7 साल के बेटे आरव के आसपास घूमती थी। 3 साल पहले वो अपनी बीवी को कैंसर की वजह से खो चुका था। तब से ना तो किसी और से दिल लगाया और ना ही किसी और का साथ चाहा। आरव की स्माइल ही उसकी दुनिया थी। और दूसरी तरफ मीरा 33 साल की एक इंडिपेंडेंट, स्मार्ट और काइंड हार्टेड वुमन, एक डिवोर्सी जिसकी 6 साल की बेटी तारा थी। उसका पति उसे इमोशनल अब्यूज करता था और एक दिन मीरा ने हिम्मत जुटाकर तलाक ले लिया। तब से वो सिर्फ तारा के लिए जीती थी, माँ भी थी और बाप भी। एक दिन संडे को मॉर्निंग में राघव आरव को एक चिल्ड्रंस आर्ट वर्कशॉप में ले गया। वहीं मीरा भी तारा के साथ आई थी। जब दोनों बच्चे एक ही टेबल पर आर्ट बना रहे थे, तभी तारा का पेंट ब्रश गिर गया, जो आरव ने उठा दिया। छोटी सी दोस्ती वहीं से शुरू हुई। पेरेंट्स वेटिंग एरिया में राघव और मीरा की आंखें मिली। एक कैजुअल स्माइल एक्सचेंज हुई। थोड़ी देर बाद मीरा ने हेलो बोला। आप आरव के पापा हो? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हां। और आप तारा की मॉम, राइट? बस बात शुरू हो गई। पहले पेंटिंग क्लास में मिलना, फिर कॉफी के लिए रुक जाना। बच्चे दोस्ती कर रहे थे और उनका प्यार भरा इनोसेंस राघव और मीरा के दिलों में छुपी इमोशनल थकान को हल्का करता जा रहा था। एक दिन मीरा ने कैजुअली राघव से पूछा, तुमने दोबारा शादी करने का नहीं सोचा? राघव ने थोड़ा सोचकर बोला, सोचा था, पर डर लगता है। आरव की खुशी मेरी प्रायोरिटी है। मीरा ने हल्का सा हंसकर कहा, तारा भी तो मेरी दुनिया है, शायद इसलिए हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। दोनों की दोस्ती अब रोज के मैसेजेस, कॉल्स और ओकेजनल डिनर्स में बदल गई थी। बच्चे स्कूल के बाद एक दूसरे के घर जाने लगे। राघव मीरा के दिल भी धीरे धीरे एक रिदम में चलने लगे। एक रेनी इवनिंग में जब मीरा का कार ब्रेक डाउन हो गया, राघव उसे और तारा को पिक करने आया। घर छोड़ते वक्त तारा सो गई थी और मीरा ने कहा, थैंक यू, तुम नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करती। राघव ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं हूं ना। उस मोमेंट में साइलेंस था, लेकिन वो साइलेंस कंफर्टेबल था, जैसे दोनों का दिल एक दूसरे से कह रहा हो, शायद हम एक नए सफर के लिए तैयार हैं। उस रात राघव ने आरव से बात की, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे मीरा आंटी अच्छी लगती है तो तुम क्या सोचोगे? आरव ने सीधा जवाब दिया, मैं भी तो तारा के साथ भाई बन के रहना चाहता हूं, अगर आप खुश हो तो मैं भी। मीरा ने भी तारा से पूछा, अगर राघव अंकल हमारे साथ हमेशा रहें तो? तारा ने मुस्कुराते हुए बोला, फिर तो मुझे रोज उनके हाथ का पास्ता मिलेगा। कुछ महीने बाद एक शांत से गार्डन में राघव ने मीरा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं सोचता था कि मेरी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि कहानियां दोबारा लिखी जा सकती है। क्या तुम मेरी जिंदगी का नया चैप्टर बनोगी? मीरा की आंखों में आंसू थे, पर उसमें दर्द नहीं, सुकून था। उसने हां कह दिया।
उन्होंने एक छोटी सी शादी की, सिर्फ फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स के साथ। आरव और तारा ने फूल बरसाए, केक काटा और नए मम्मी पापा को हग किया। राघव और मीरा के लिए यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, ये दो दिलों, दो कहानियों और दो बच्चों का एक नया सफर था। जिंदगी कभी कभी टकराने के लिए नहीं, मिलने के लिए होती है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज, ओनली ऑन आरसी स्वॉपर। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा।